तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ओपेक का स्थापना वर्ष और मुख्यालय है। तो कौन जो यहाँ पे जो ओपेक का स्थापना वर्ष एवं मुख्यालय, तो याद रखिएगा 1960 में जो है वो ओपेक का स्थापना हुआ था और वियना में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे करेक्ट होगा। याद रखिएगा 1960 वियना में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो यहाँ पे कौन सी नदी जो है दो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो याद रखिए कांगो एवं जायरो है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, कांगो या जायरो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो यहाँ पे कौन जो है वो कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पे विंडोज जो है वो कंप्यूटर का उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा विंडोज। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो लुइस लुइस ब्रेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो याद रखिए लुइस ब्रेल दिवस जो है वो 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है 5 जनवरी की जो है लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सोलेंसी फूल से संबंधित है। सोलेंसी जो है वो फूल से संबंधित है, तो किससे जो है वो संबंधित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है मिर्च, आलू, बैंगन और टमाटर से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है ग्रेट सेंट वनार्ड दर्रा किस जगह पर स्थित है। किस जगह पर जो है वो स्थित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों भुजा की लंबाई सर्वाधिक मार्ग में है। तो सर्वाधिक मार्ग में जो है कहां पर है। तो याद रखिए यहाँ पे 7 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई टू कोलकाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा चेन्नई कोलकाता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि भारत का प्रथम मिस यूनिवर्स कौन महिला बनी थी। तो भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स महिला जो है वो कौन बनी थी। तो याद रखिए यहाँ पे जो बनी थी वो थी सुष्मिता सेन बनी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सुष्मिता सेन बनी थी। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो अजमेर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिए लूनी नदी के किनारे जो है वो अजमेर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि विजय घाट का संबंध किस महान व्यक्ति से है। तो विजय घाट का संबंध जो है वो किस महान व्यक्ति से है। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी से है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी से जो है वो विजय घाट का संबंध है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा स्थान जो है लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो फॉल्ट पॉइंट जो है वो लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो, फॉल्ट पॉइंट। तो याद रखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी घर में 100 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, तो 30 दिन का व्यय विद्युत यूनिट की संख्या कितनी थी। विद्युत यूनिट की संख्या जो है वो हो जाएगा 60 यूनिट। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की वैक्यूअर पतन किस देश में स्थित है। वैक्यूअर पतन जो है वो किस देश में स्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे कनाडा देश में जो है वैक्यूअर पतन स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, कनाडा देश में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की रिएक्टर स्केल पैमाना पर कितनी होती है। तो रिएक्टर स्केल जो पैमाना पर होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिए यहाँ पे जो होती है 0 to 10 होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 0 to 10 होती है। तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि वह भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो कौन सा जो है वो भूतापीय ऊर्जा जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है ताता पानी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, ताता पानी है। तो याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज्वाइन जो है जरूर कर ही लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कि चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है। तो चश्मे का लेंस बनाने में जो है वो होता है कुरुस कांच का। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट है, कुरुस कांच का जो है वो उपयोग होता है। तो याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि किस गैसीय नियम में स्थित आयतन पर नियम दिया गया है। तो किस नियम पर जो है वो दिया गया है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो
गेलुसांग का नियम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है गेलुसांग का नियम, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट किसकी रचना है? तो स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट जो है वो किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो है वो कपिल देव की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कपिल देव की रचना है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाफ हाफ वॉली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो किस खेल में होता है? तो याद रखिएगा ये जो है वो होता है लॉन टेनिस में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट लॉन टेनिस में होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रुद्र सात्विकम किसकी रचना है? तो रुद्र सात्विकम जो है वो किसकी रचना है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है प्रभा वर्मा की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, प्रभा वर्मा की रचना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 फरवरी को जो है मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जो है 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कार्यक्रम का यहाँ पे जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा ये जो है नैरोबी में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट होगा, नैरोबी में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 सामान्यतः वार्तालाप में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है? कितने जो है डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो होती है वो होती है 30 से 60 डेसिबल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा 30 से 60 डेसिबल, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सी संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा जो है वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, कौन बन गई है? तो पहली भारतीय जो है वो कौन बन गई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है अनुराधा गर्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, अनुराधा गर्ग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो गुजरात का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गुजरात का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो याद रखिए गुजरात का युद्ध जो है वो 1672 में जो है गुजरात का युद्ध हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 1672 में हुआ था गुजरात का युद्ध, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की राक्षसी तांगड़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिएगा जो है वो 1565 में लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जो है 1565 में लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मछुआरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो मछुआरा का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1555 में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जो 1555 में लड़ा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? तो 1555 में भी जो है वो सरहिंद का युद्ध भी लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा 1555 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि दोहारिया की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोहारिया की लड़ाई जो है वो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो लड़ी गई थी 1532 में, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, 1532 में जो है वो दोहारिया की युद्ध लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो आपका जो है 40 30 में जो है कितना स्कोर रहा तो कमेंट में बताकर डालिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।